हेलो गाइस, आई एम संजय बलवानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल संजय सर की पाठशाला। गाइस 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर हमारा चल रहा है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पोलर फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के क्लास में गाइस हम लोग 1.3 एक्सरसाइज और मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए गाइस स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स के साथ। आइए गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच 4 + 3i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा इज प्योरली रियल। ये जो आपको टर्म दिया है, ये जो एक्सप्रेशन आपको दिया है, ये रियल होना चाहिए। इस प्रकार से आपको थीटा की वैल्यूज निकालनी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है गाइस, ध्यान दीजिए। आपको दिया हुआ है 4 + 3i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा, है ना। तो आप कंसिडर करोगे किसको बेटा? जो आपको टर्म दी है उसको आप कंसिडर करोगे। 4 + 3i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा। आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है। इस डिनोमिनेटर में क्या दिया है? कॉम्प्लेक्स नंबर। जब कभी भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होता है तो हम क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एडजस्ट करते हैं बच्चों। क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एडजस्ट। तो 1 - 2i sin थीटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा बताइए? 1 + 2i sin थीटा अपॉन 1 + 2i sin थीटा। समझ रहे हैं? रियल टर्म एज इट इज रहता है, इमेजिनरी टर्म का साइन चेंज हो जाता है। मल्टीप्लाई करिए दोनों ब्रैकेट्स को, बताइए। 4 + 3i sin थीटा इंटू 1 + 2i sin थीटा होल अपॉन 1 - 2i sin थीटा इंटू 1 + 2i sin थीटा। मल्टीप्लाई करिए गाइस ब्रैकेट्स को, ऊपर के दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करिए। 4 × 1 4 4 × 2i sin थीटा 8i sin थीटा 3i sin थीटा इंटू 1 3i sin थीटा प्लस इंटू प्लस, ये हो जाएगा प्लस ही होगा। 3 × 2 6 i × i स्क्वायर sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 6i स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा होल अपॉन दिस इज a - b a + b, है ना बच्चों। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस माय डियर स्टूडेंट्स। तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो ये बनेगा 4 8i sin थीटा प्लस 3i sin थीटा विल बी 11i sin थीटा। i स्क्वायर की वैल्यू -1 6 × -1 × sin स्क्वायर थीटा होल अपॉन, बोलिए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 i का स्क्वायर i स्क्वायर और साथ में sin स्क्वायर थीटा। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो कितना बनेगा बताइए? 4 + 11i sin थीटा माइनस 6 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - 4i स्क्वायर की वैल्यू -1 sin स्क्वायर थीटा। तो रियल टर्म्स को एक साथ कर लीजिए, इमेजिनरी टर्म्स को एक साथ कर लीजिए गाइस। 4 - 6 sin स्क्वायर थीटा प्लस 11i sin थीटा अपॉन 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं आप लोग? रियल टर्म एक तरफ, इमेजिनरी टर्म एक साथ हो गई। रियल टर्म एक साथ हो गई, इमेजिनरी टर्म अब सेपरेट करेंगे। 4 - 6 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 11, है ना, i पहले लिख लेता हूं, i 11 sin थीटा अपॉन 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा। ये आपका आंसर आ गया। बट आपका जो टर्म रहना चाहिए वो प्योरली रियल रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? रियल। देयरफॉर गिवन 4 + 3i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा इज रियल। देयरफॉर इमेजिनरी जो पार्ट रहेगा, है ना, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए ये आपका रियल पार्ट है ना। मैं आपको थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देता हूं, प्लस i, ठीक है, प्लस i। तो गाइज ये आपका हो गया है, ये आपका रियल पार्ट है, ठीक है, और ये जो है ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल के लिए इमेजिनरी पार्ट को 0 होना पड़ेगा। तो व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट? 11 sin थीटा अपॉन
1+4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा, समझ पा रहे हैं आप लोग? ये डिनोमिनेटर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर 11 साइन थीटा इक्वल टू 0। ऐसे कैसे? 1+4 साइन स्क्वायर थीटा 0 से मल्टीप्लाई हो गया ना गाइस, तो वो 0 हो गया। देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू 0। 0 कहां गया? सॉरी 11 कहां गया? 11 0 के डिनोमिनेटर में गया। 11 कहां गया? 0 के डिनोमिनेटर में। 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। साइन थीटा 0 आ रहा है गाइस। क्या आ रहा है? साइन थीटा 0। आपको क्या निकालना है? थीटा की वैल्यूज निकालनी है। तो साइन थीटा 0 कहां पर होता है बताइए गाइस? साइन थीटा 0 कहां पर होता है? तो बेटा साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई सब 0 होते हैं, है ना। साइन पाई 0 होता है ना। साइन 0 भी 0 होता है गाइस, है ना। साइन 0 0 होता है। उसके बाद 0 के बाद सीधा अगर साइन कहीं 0 होता है तो 180 पे होता है। कहां होता है? 180, है ना। मैं आपको बता देता हूं कि साइन थीटा की वैल्यू 0 कहां पे होती है। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, वेयर n बिलोंग्स टू गाइस इंटीजर, है ना। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप टेंशन मत लीजिए। यहां पर z का मतलब है इंटीजर। क्या है यहाँ पे? z का मतलब इंटीजर। तो थीटा इक्वल्स टू n पाई गाइस, ठीक है। थीटा इक्वल्स टू कितना? n पाई। अगर आप n की वैल्यू 0 लेते हो तो थीटा आएगा 0। अगर आप n की वैल्यू 1 लेते हो तो थीटा आएगा 1 पाई, मतलब 180 डिग्री। अगर आप n की वैल्यू 2 लेते हो तो थीटा आएगा 2 पाई, मतलब 360 डिग्री। अगर आप n की वैल्यू 3 लेते हो तो थीटा आएगा 3 पाई, मतलब 540 डिग्री। अगर आप n की वैल्यू 4 लेते हो तो थीटा आएगा 4 पाई, मतलब 720 डिग्री, ठीक है। एंड सो ऑन। इस तरीके से आप अलग अलग वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं। तो ये सारी जगहों पे थीटा की वैल्यू 0 होती है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? 0। इन सारी जगहों पे साइन थीटा 0 होता है। इसलिए हमारा आंसर क्या है बताइए गाइस? थीटा इज इक्वल्स टू n पाई। ये आपका क्या है गाइस? आंसर, है ना। नोट कर लीजिए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई। आपको x प्लस आई वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है गाइस। मतलब ये कॉस साइन वगैरह नहीं रहना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। a प्लस आई बी जनरली दिया होता है, a प्लस आई बी के बदले x प्लस आई वाई दिया हुआ है, ठीक है। कोई बात नहीं गाइस। √3 को अंदर लेके जाइए। √3 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 6 प्लस आई इंटू √3 इंटू साइन ऑफ पाई बाय 6। अब आपको गाइस ये तो पता होना चाहिए, पाई मतलब 180 डिग्री होता है। पाई मतलब कितना? 180। 180 अपॉन 6 30 डिग्री। 180 अपॉन 6 30 डिग्री, मतलब √3 कॉस ऑफ 30 डिग्री कितना होता है बताइए गाइस? कॉस ऑफ 30 डिग्री कितना होगा? √3/2 प्लस आई √3 साइन ऑफ 30 डिग्री कितना होगा गाइस बताइए? 1/2। तो √3 इंटू √3 3/2 प्लस आई √3/2। तो गाइस क्या क्वेश्चन दिया था बताइए? √3 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 6 प्लस आई इंटू साइन ऑफ पाई बाय 6 इक्वल्स टू 3/2 प्लस आई √3/2, ठीक है। आपने x प्लस आई वाई के फॉर्म में कहीं इसको एक्सप्रेस कर दिया है। कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन था गाइस, ये कुछ ज्यादा ही आसान था क्योंकि पहला क्वेश्चन था, ठीक है गाइस। इसको आप नोट कर लीजिए। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस करना है x प्लस आई वाई के फॉर्म में। आपको क्वेश्चन दिया है √2 इंटू कॉस ऑफ 7 पाई बाय 4 प्लस आई साइन ऑफ 7 पाई बाय 4। कुछ भी नहीं गाइस, बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिए। √2 इंटू cos of 7 pi by 4 plus I √2 into sin of 7 pi by 4। गाइस 7 pi by 4 का वैल्यू हमको पता नहीं है, आइए उसको कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री में। 7 इंटू 180 by 4 प्लस I √2 साइन ऑफ 7 इंटू 180 अपॉन 4। तो ये जाएगा 45 टाइम्स, ये जाएगा 45 टाइम्स, हाँ या ना। 45 फोर्जा होता है गाइस, ठीक है। तो √2 कॉस ऑफ 7 इंटू 45 हो जाएगा 315 डिग्री प्लस आई √2 इंटू साइन ऑफ 315 डिग्री। तो गाइस अब आपको बहुत डर लग रहा होगा देख के कि कॉस ऑफ 315 साइन ऑफ 315 कैसे निकालेंगे। तो गाइस इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी कास्ट रूल सिखाया है। मैं उम्मीद करता हूं आपने मेरा कास्ट रूल का गाइस वीडियो देखा हुआ है। कास्ट रूल का मेरा वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो गाइस मेरे यूट्यूब चैनल में सिंपल ट्रिक्स नाम का गाइस एक प्लेलिस्ट है, वहां पर मेरा कास्ट रूल का वीडियो अवेलेबल है। तो बहुत आसानी से आप कॉस ऑफ 315 साइन ऑफ 315 वगैरह निकाल सकते हैं। आइए हम लोग कास्ट रूल से आपको सिखाते हैं कि कैसे आप 315 डिग्री निकाल सकते हैं। तो ये आपका होता है 0 डिग्री, ये आपका होता है 90 के बाद 180 के बाद 270 और 270 के साथ यहाँ पे होता है 360। ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज
सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। कास्ट रूल ये CAST, C मतलब कोसाइन, A मतलब ऑल, S मतलब साइन, E मतलब टेंजेंट। गाइस कास्ट रूल का मेरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि मैं पूरा डिटेल तो बताने वाला नहीं हूं। तो गाइस हमको निकालना है 315 डिग्री। तो आप मुझे बताइए 315 डिग्री कहां पर आएगा? ये है 0 से 90 का एरिया, ये 90 से 180 का, ये है 180 से 270 और ये 270 से 360। तो नॉर्मल सी बात है गाइस कि 270 और 360 के बीच में ही गाइस कहीं ना कहीं 315 डिग्री आने वाला है। तो मान लीजिए ये आपका हो गया 315 डिग्री, समझ रहे हैं? अब आप देख सकते हो 315 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट पे आ रहा है? 315 डिग्री गाइस फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका है? फोर्थ क्वाड्रेंट सी का है, सी मतलब कॉस का है, ठीक है। 315 डिग्री कहां पर आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका है? कॉस का है। तो आपको निकालना है कॉस ऑफ 315 डिग्री और आपको निकालना है साइन ऑफ 315 डिग्री, ठीक है। तो कॉस ऑफ 315 डिग्री की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी और साइन ऑफ 315 डिग्री की वैल्यू नेगेटिव होगी। सर ऐसे कैसे? बिकॉज गाइस 315 डिग्री कहां पर आ रहा है? कॉस के क्वाड्रेंट में आ रहा है। 315 डिग्री कहां पर आ रहा है? कॉस के क्वाड्रेंट में। तो कॉस के क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, साइन टेन सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो आपको वैल्यू निकालनी है कॉस के क्वाड्रेंट में, बट निकालनी है किसकी? साइन की, इसलिए वो नेगेटिव होगा। कॉस के क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, कॉस के क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब आप देखिए कि 315 डिग्री से नियरेस्ट एक्स एक्सिस कौन सा है? आपको वाई एक्सिस नहीं देखना है गाइस, आपको एक्स एक्सिस देखना है कि 315 डिग्री से नियरेस्ट एक्सिस कौन सा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। 315 डिग्री से नियरेस्ट एक्सिस कौन सा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखिए यहां पर इतना ज्यादा दूर है 315 डिग्री और यहाँ पे पास में है, तो 315 डिग्री से पॉजिटिव एक्स एक्सिस पास में है। अब हम 315 को कन्वर्ट करना चाहते हैं एक्यूट में, काय में? एक्यूट में। मतलब 315 का रिप्लेसमेंट हम निकालना चाहते हैं 0 से 90 के बीच में। 315 का हम रिप्लेसमेंट निकालना चाहते हैं 0 से 90 के बीच में। तो आप 0 डिग्री दोगे कि 360 डिग्री दोगे? अगर माइनस करोगे 315 माइनस 0 तो आंसर 315 ही आएगा, बड़ा माइनस छोटा। तो इसलिए आप क्या लोगे? 360 डिग्री माइनस 350 डिग्री, कितना आ रहा है? 45 डिग्री। मैं रिपीट कर रहा हूं, 315 डिग्री से नियरेस्ट एक्सिस कौन सा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस पास में नहीं है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस की दो वैल्यू है, 0 डिग्री भी और 360 डिग्री। 360 माइनस 315 कितना आएगा? 45। मतलब दिस इज कॉस ऑफ 45, दिस इज साइन ऑफ 45। कॉस ऑफ 45 डिग्री 1/√2, यहां पर माइनस साइन भी है, -1/√2। तो ये आपकी वैल्यू निकल गई गाइस किसकी? कॉस ऑफ 315, साइन ऑफ 315। समझ रहे हैं गाइस आप लोग? गाइस ये आपको समझना है तो इसके लिए आपको मेरा लेक्चर देखना पड़ेगा कास्ट रूल का, जो मैंने ऑलरेडी कवर किया है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो कॉस ऑफ 315 की वैल्यू 1/√2, साइन ऑफ 315 की वैल्यू -1/√2। जिन्होंने ये वीडियो देखा है उनको बहुत आसानी से समझ गया होगा। बताइए, तो √2 कॉस ऑफ 315 डिग्री, बताइए कितना भाई? 1/√2 प्लस I √2, साइन ऑफ 315 डिग्री की वैल्यू -1/√2। √2 कैंसल, √2 कैंसल, तो आंसर इज 1 प्लस I इंटू -1, ठीक है। तो ये -I हो जाएगा, तो आंसर विल बी 1 - I। तो आप देखिए आपको x प्लस IY के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, आपने बहुत ही आसानी से गाइस कर लिया है, नोट कर लीजिए। Let us see the next question guys. Question number 3, express the following in the form of x plus IY। यहाँ पर गाइस थोड़ा सा आपको ब्रैकेट में माइनस वगैरह दिया है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले गाइस मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं, दो फॉर्मूलेस आपको बताना चाहता हूं कि कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है। तो गाइस कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ये तो वैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, माइनस साइन एब्जॉर्ब हो जाती है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है ना। तो आइए गाइस देख लेते हैं हम इसको। 7 इंटू बोलिए कॉस ऑफ -5π/6, माइनस साइन अंदर आ जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, बिकॉज कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, है ना। और साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन बाहर आ जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग? अरे हाँ या ना गाइस, साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा होता है। क्या होता है? माइनस। तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगी, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। तो आपको वैल्यू निकालनी है किसकी गाइस? 7 इंटू कॉस ऑफ 5π/6 माइनस I 7 इंटू साइन ऑफ 5π/6। अब बच्चों हमको जो पता नहीं 5π/6 कितना होता है, तो आइए उसको डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 5 इंटू 180/6 माइनस I साइन इंटू 5 इंटू 180/6, तो ये जाएगा 30 टाइम्स, ये जाएगा 30 टाइम्स, 30 इंटू 5 हो जाएगा 150। तो कॉस ऑफ 150 डिग्री माइनस I साइन ऑफ 150 डिग्री। तो आपको कैसे कुछ नहीं करना है, अभी
कॉस 150 साइन 150 की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर पुट कर देनी है। ठीक है, आपको कॉस 150 और साइन ऑफ 150 का वैल्यू निकालना है और यहाँ पर पुट करना है। तो आइए गाइस देख लेते हैं फिर से कास्ट टूल आपके लिए। ठीक है, लेबलिंग कर लेंगे 0 के बाद 90, 90 के बाद 180, 180 के बाद 270 और 270 के बाद 360। ये आपका पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट। ये होता है सी, ये होता है ए मतलब ऑल, एस मतलब साइन, टी मतलब टेंजेंट, है ना। ये हो गया आपका कास्ट टूल। अब आपको निकालना है 150 डिग्री। तो आप मुझे बताइएगा इस 150 डिग्री कहां पर आएगा। ये है 0 से 90 का, ये है 90 से 180 का, ये 180 से 270 और ये 270 से 360। तो आपको चाहिए 150 डिग्री। तो बहुत नॉर्मल सी बात है गाइस कि 150 डिग्री यहाँ पे कहीं तो भी आएगा। मैंने जस्ट ऐसे ही रफ ड्रॉ किया है गाइस, कोई मैंने मेजरमेंट नहीं किया है, मैंने रफली 150 डिग्री ड्रॉ कर दिया है। अब आप आइस मुझे बताइए कि 150 डिग्री से नियरेस्ट एक्स एक्सिस कौन सा है। 150 डिग्री से नियरेस्ट एक्स एक्सिस कौन सा है। 150 डिग्री से नियरेस्ट एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस है या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ये 150 वाली लाइन से नियरेस्ट नेगेटिव एक्स एक्सिस है या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। नॉर्मल सी बात है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है। गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि 150 डिग्री से नियरेस्ट एक्स एक्सिस कौन सा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी है गाइस, 180। आपको क्या निकालना है, 150 हमेशा बड़ा माइनस छोटा। तो आंसर कितना आएगा गाइस, 30 डिग्री। कितना आएगा गाइस आंसर बोलो, 30 डिग्री। समझ रहे हैं आप लोग, आंसर आपका आएगा 30 डिग्री। कैसे निकाला आपने, 150 से नियरेस्ट एक्स एक्सिस है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये दूर है, इसकी वैल्यू 180, बड़ा माइनस छोटा। तो आपको गाइस निकालना कितना है बताइए। आपको निकालना है कॉस ऑफ 150 डिग्री, है ना, और क्या निकालना है, साइन ऑफ 150 डिग्री। तो आपको जो वैल्यू निकालनी है 150 डिग्री वो कौन से क्वाड्रेंट में है, 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट किसका है, साइन का है। साइन के क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट साइन का है, इसके साइन की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, बाकी सब नेगेटिव होगी। तो 150 को आप रिप्लेस करोगे किससे, 30 से। 150 को आप किससे रिप्लेस करोगे, 30 से। तो आंसर इज -√3/2 और ये हो जाएगा 1/2। गाइस कास्ट टूल का मेरा वीडियो देख लीजिएगा, अलग से मैंने वीडियो इसके ऊपर दिया हुआ है। तो दिस विल बी 7 इंटू कॉस्ट ऑफ 150 कितना हो जाएगा, -√3/2 माइनस आई 7 इंटू साइन ऑफ 150 मतलब 1/2। तो आपका आंसर रहेगा -7√3/2 माइनस आई 7/2। कितना, 7/2। ये आपका हो गया गाइस फाइनल आंसर। इसको आप गाइस नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 4। e का पावर i π/3 आपको एक्सप्रेस करना है x प्लस आई वाई के फॉर्म में। आपको दिया हुआ है e का पावर i π/3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है गाइस। क्या दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल। ये सॉल्व करने के लिए गाइस आपको ये दो फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। e का पावर i थीटा होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा, e का पावर माइनस i थीटा होता है cos थीटा माइनस i sin थीटा। तो हमेशा cos और sin तो आएंगे, i भी आएगा। अगर यहाँ पावर में प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। तो बताइए गाइस e का पावर i π/3 को आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे cos π/3 प्लस i साइन ऑफ π/3। तो e का पावर i π/3 cos π/3 मतलब गाइस cos 60, cos 60 होता है 1/2 प्लस i साइन π/3 मतलब साइन 60 होता है √3/2। तो ये आपका गाइस हो गया फाइनल आंसर। आपको एक्सप्रेस करना था x प्लस आई वाई के फॉर्म में। इससे आसान क्वेश्चन तो गाइस कोई हो ही नहीं सकता, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 5। e का पावर -4π/3 पाई, e का पावर -4π/3 आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। फॉर्मूला आपको यूज करना है फर्स्ट और सेकंड। पावर में प्लस है तो फर्स्ट फॉर्मूला, पावर में माइनस है तो सेकंड फॉर्मूला। तो e का पावर -4π/3 आई इज इक्वल टू कॉस ऑफ 4π/3 माइनस आई साइन ऑफ 4π/3। तो गाइस आपको निकालना पड़ेगा वैल्यू किसका सर, बताइए आपको वैल्यू किसका निकालना पड़ेगा, 4π/3 का। तो दिस विल बी cos of 4 into 180/3 माइनस आई साइन इंटू 4 into 180/3। तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60। मतलब आपको वैल्यू निकालना है 4π/3 आई, मतलब हो जाएगा cos of 240 माइनस आई साइन ऑफ 240 डिग्रीज। भाई बहुत आसान है ये, cos 240 साइन 240 वगैरह निकालना बहुत ही सिंपल है। कास्ट टूल आपको यूज करना है ना। काफी बार मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कास्ट टूल बार बार मुझे बताना पड़ रहा है, फिर भी कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 270 और ये हो जाएगा 360। ये है CAST। ये आपका हो गया इस फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये
फोर्थ क्वाड्रेंट। 240 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? बहुत नॉर्मल सी बात है गाइस, 180 और 270 के कहीं बीच में गाइस आएगा क्या? बोलिए 240 डिग्री। अब आपको ये देखना है गाइस कि 240 डिग्री से नियरेस्ट एक्स एक्सिस कौन सा है? 240 डिग्री से नियरेस्ट एक्स एक्सिस ये वाला है कि ये वाला है? बहुत नॉर्मल सी बात है कि 240 से नियरेस्ट एक्सिस ये वाला है, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, उसकी वैल्यू है 240। तो यहाँ पे आप गाइस साइड पे सॉल्व कर लोगे, 240 बड़ा माइनस छोटा, 240 माइनस 180 मतलब आएगा आंसर पर 60 डिग्री। 240 माइनस 180 बड़ा माइनस छोटा, जो भी बड़ा होगा वो पहले, छोटा बाद में, तो 240 माइनस 180 हो जाएगा 60 डिग्री। आपको वैल्यू निकालनी है गाइस किसकी? कॉस ऑफ 240 की और साइन ऑफ 240 की आपको वैल्यू निकालनी है। ये किसका क्वाड्रेंट है? 240 मतलब किसके क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट किसका है? tan का है। तो tan में सिर्फ tan पॉजिटिव होगा, बट tan तो हमको निकालना ही नहीं है। tan के क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होगा, बट हमको निकालना साइन और कॉस है, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। और 240 को आपने रिड्यूस किया 60 में, तो cos 60 sin 60। बहुत आसान है, cos का cos लिखना है, sin का sin। सिर्फ 240 को आपने कन्वर्ट कर दिया 60 में और साइन चेंज हो गई, क्यों? क्योंकि आप tan के क्वाड्रेंट पे हो। तो दिस विल बी माइनस 1/2 एंड दिस विल बी माइनस √3/2। बहुत ही आसान है। तो e का पावर माइनस 4π/3i, इसकी वैल्यू हो जाएगी cos ऑफ 240 की माइनस 1/2 माइनस i, साइन 240 की माइनस √3/2। सो इसको माइनस माइनस अब प्लस कर दीजिए, माइनस 1/2 प्लस i √3/2। ये हो जाएगा गाइस आपका फाइनल आंसर। माइनस माइनस प्लस हो गए, नोट कर लीजिए गाइस, बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 6, e का पावर 5π/6i है ना, पॉजिटिव है पावर में, फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, e का पावर 5π/6i इक्वल टू कॉस ऑफ 5π/6 प्लस i साइन ऑफ 5π/6। ठीक है, तो e का पावर 5π/6i विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ 5 इंटू 180 डिग्री अपॉन 6 प्लस i साइन ऑफ 5 इंटू 180 डिग्री अपॉन 6। तो दिस विल बी हाउ मच? 30। दिस विल बी 30। तो e का पावर 5π/6i विल बी कॉस ऑफ 150 डिग्री प्लस i साइन ऑफ 150 डिग्री। तो आपको निकालना है कॉस ऑफ 150 साइन ऑफ 150। थोड़ी देर पहले गाइस हमने शायद ये वैल्यू निकाली थी, ठीक है, कॉस ऑफ 150 और साइन ऑफ 150 की। तो आइए गाइस फिर से एक बार देख लेते हैं, है ना। कास्ट टू लगा दिया, 4 क्वाड्रेंट का 150 डिग्री कहां पर आएगा गाइस? समवेयर अराउंड हियर, यहां पे आपका आएगा 150 डिग्री। 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना गाइस, 90 और 180 के बीच में। तो आप देखिए 150 डिग्री से नियरेस्ट एक्स एक्सिस कौन सा है? ये वाला कि ये वाला? 150 डिग्री से नियरेस्ट एक्स एक्सिस कौन सा है? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो सॉल्व कर लीजिए, 180 माइनस 150 हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पे मैंने रफ में गाइस सॉल्व करके रख लिया है, मतलब मैंने 150 को रिड्यूस कर दिया 30 से। अब हमें निकालना क्या है? कॉस ऑफ 150 निकालना है और साइन ऑफ 150 निकालना है। अब हम कौन से क्वाड्रेंट में? 150 मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट किसका है? साइन का है। तो साइन के क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव। कॉस का कॉस लिख दो, साइन का साइन लिख दो, और 150 के बदले कितना लिख दो? 30। कितना इजी है गाइस, है ना। तो दिस विल बी माइनस √3/2 एंड दिस विल बी 1/2। पुट कर दीजिए गाइस वैल्यू, e का पावर 5π/6i विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ 150 मतलब माइनस √3/2 प्लस i साइन 150 मतलब 1/2। ये आपका हो गया गाइस फाइनल आंसर, x प्लस i के फॉर्म में। नोट कर लीजिए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ पोलर। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है गाइस आपको गिवन एक्सप्रेशन को। तो आइए गाइस देखते हैं, z कितना है? i-1 अपॉन cos π/3। cos π/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस? बताइए। cos π/3 मतलब cos 60। cos 60 होता है 1/2 प्लस i, sin 60 होता है √3/2। तो इसको आप लिख सकते हो गाइस i-1 अपॉन 1 प्लस √3i होल अपॉन 2, है ना। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम ऐड कर सकते हैं, है ना। तो डिनोमिनेटर कॉमन कर दिया, क्योंकि इसके भी 2 था, इसका भी 2, ये 2 जाएगा ऊपर। तो z इज इक्वल टू 2 इंटू i-1 अपॉन 1 प्लस √3i
गाइस जब कभी भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, जब कभी भी गाइस डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है उसको हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से एडजस्ट करते हैं। तो 2 इंटू आई माइनस 1 अपॉन बोलिए 1 प्लस रूट 3i, तो 1 प्लस रूट 3i का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 माइनस रूट 3i। क्या हो जाएगा 1 माइनस रूट 3i। एडजस्ट किया आपने, मल्टीप्लाई कर लीजिए फटाफट। तो 2 इंटू बताइए i इंटू 1 i माइनस रूट 3i इंटू आई माइनस रूट 3i स्क्वायर माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस i इंटू रूट 3i होल अपॉन a प्लस बी a माइनस बी 1 स्क्वायर माइनस रूट 3i का होल स्क्वायर। तो z विल बी 2, बोलिए गाइस i माइनस रूट 3 i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 प्लस रूट 3i होल अपॉन बताइए 1 का स्क्वायर 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3i का स्क्वायर i स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू 2 i माइनस इंटू माइनस प्लस रूट 3 माइनस 1 प्लस रूट 3i होल अपॉन 1 माइनस 3i स्क्वायर की वैल्यू -1। कितना बन रहा है बताइए फिर। तो z इज इक्वल टू 2, रियल टर्म्स को एक साथ करिए, इमेजिनरी टर्म्स को एक साथ करिए। देखिए ये रियल टर्म है गाइस, ये और ये आपका रियल टर्म है, ये आपके इमेजिनरी टर्म है, इनको एक साथ करिए बताइए। तो दिस विल बी -1 प्लस रूट 3 रियल टर्म, -1 प्लस रूट 3 को एक साथ लिख दिया प्लस i, बोलिए कितना है i के साथ 1 है और इधर रूट 3 है, 1 प्लस रूट 3 अलग अलग कर दिया अपॉन 4 आएगा। कितना आएगा गाइस 4, 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर विल बी -1 प्लस रूट 3 प्लस i 1 प्लस रूट 3 होल अपॉन 2 और 4 आपस में हो गए गाइस कैंसिल। तो z कितना आ रहा है -1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 प्लस i 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2। ये आपका गाइस हो गया। अभी z कंपेयर करोगे किसके साथ, कंपेयर करोगे अभी तो आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया है। तो a आपका मिल रहा है -1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और b मिल रहा है 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2। तो यहां से गाइस आपको a और b की वैल्यू मिल गई है। अब आपने a और b निकाला है, इतना आप लिख लीजिए। इसके बाद इसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसके लिए हमको r और थीटा की जरूरत पड़ती है। गाइस आपको a और b का वैल्यू मिल चुका है ना। पोलर फॉर्म क्या होता है गाइस बताइए। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्या होता है बताइए। z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये आपका होता है गाइस पोलर फॉर्म। तो इसके लिए गाइस आपको r और थीटा निकालना है। तो r का तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, r मतलब मॉड ऑफ z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो r इक्वल टू मॉड ऑफ z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बताइए a की वैल्यू -1 प्लस रूट 3 बाई 2 का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो r इक्वल्स टू मॉड ऑफ z इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बताइए गाइस, इसको आप लिख सकते हो -1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर अपॉन 4। स्क्वायर न्यूमरेटर में भी था, डिनोमिनेटर में भी था, तो नीचे का स्क्वायर मैंने निकाल लिया है, ऊपर का भी नहीं निकाला है। तो r इक्वल्स टू मॉड ऑफ z, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं -1 प्लस रूट 3 को कितना लिख सकते हो बताइए गाइस। इसको आप और ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो √3 -1 का होल स्क्वायर। -1 प्लस रूट 3 लिखो या √3 -1 लिखो, बात तो एक ही है ना। प्लस 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर होल अपॉन 4 स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। तो r इक्वल्स टू मॉड ऑफ z इक्वल्स टू बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, होल अपॉन 4। काफी गंदा प्रॉब्लम है, कचरा प्रॉब्लम है एकदम, ठीक है। चलिए √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2√3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2√3, √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 4 माइनस 2√3 प्लस 2√3 कैंसिल, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8। तो r इक्वल्स टू मॉड ऑफ z इक्वल्स टू कितना, ऊपर 8 आ रहा है, 3 और 1 4, 5 और 3 8/4 मतलब √2 आ रहा है आंसर।
तो आर इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड आपने निकाल लिया है, कितना है गाइस, √2। अभी आपका थीटा निकालना बाकी है, इतना आप लिख लीजिए, फिर हम थीटा भी निकाल लेते हैं गाइस। गाइस तो हमने ए और बी के मदद से आर निकाल लिया है, आर हमने निकाल लिया, अभी थीटा हमारा निकालना बाकी है। तो जो गिवन पॉइंट है -1 + √3/2 और 1 + √3/2, ये कहां लाया करेगा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। √3 की वैल्यू कितनी होती है गाइस, √3 की वैल्यू होती है 1.732। अगर आप √3 की वैल्यू 1.732 पुट करते हो और इसकी वैल्यू निकालते हो अगर आप, ठीक है गाइस, तो 1.732 -1 आंसर पॉजिटिव ही आएगा। 1.732 -1 आंसर पॉजिटिव ही आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा, दोनों पॉजिटिव है। तो आपका पॉइंट जो है कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों x की भी वैल्यू और y की वैल्यू दोनों पॉजिटिव होती है। ये आपका a है, ये आपका b है। a मतलब x कोऑर्डिनेट, b मतलब y कोऑर्डिनेट। आप √3 की वैल्यू 1.732 पुट करिए, दोनों आपके आंसर पॉजिटिव आएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा का ये फॉर्मूला होता है। तो थीटा इक्वल्स टू, बताइए, tan इनवर्स ऑफ b। b मतलब कितना, 1 + √3/2। a मतलब कितना, -1 + √3/2। तो 2 और 2 आपके हो गए कैंसिल, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 + √3/1, सॉरी -1 + √3। तो ये आपका गाइस निकल गया थीटा। देयरफॉर z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये आपका हो गया पोलर फॉर्म। r की वैल्यू आपने निकाली √2 और इसको ऐसे ही रहने दीजिए, cos थीटा प्लस i sin थीटा। और यहां पे आप लिख सकते हो वेयर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 + √3/-1 + √3। ठीक है, तो ये आपका हो गया गाइस क्या, पोलर फॉर्म। क्या हो गया आपका, पोलर फॉर्म, जो आपको गाइस निकालना था। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है, नोट कर लीजिए गाइस। आइए गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉल्व एग्जांपल है 4th का सेकंड, पेज नंबर 14 से। एक्सप्रेस करना है a + ib के फॉर्म में। कंसीडर करते हैं गाइस गिवन एक्सप्रेशन को, √2 × cos of π/12 प्लस i sin of π/12 अपॉन 2 × cos of 5π/6 प्लस i sin of 5π/6। इसको आप लिख सकते हैं गाइस √2 cos थीटा प्लस i sin थीटा, cos थीटा प्लस i sin थीटा। अभी आपको पता है थोड़ी सी फॉर्मूला, e का पावर i थीटा, थीटा मतलब π/12, cos थीटा प्लस i sin थीटा, e का पावर i थीटा। आज ही यूज किया गाइस फॉर्मूला। इस 2 को लिखो √2 × √2 e का पावर i cos थीटा प्लस i sin थीटा, यहां प्लस तो यहां प्लस, e का पावर i 5π/6। इसको आप लिख सकते हो √2 कैंसिल हो गए, तो इसको गाइस आप लोग लिख सकते हैं 1/√2, है ना, ये √2 बच गया। e का पावर i π/12, ये ऊपर चले जाएगा, e का पावर -i 5π/6। बेसिस आर सेम, पावर्स कैन बी एडेड। 1/√2, बताइए, e का पावर i, बेसिस आर सेम, पावर्स कैन बी एडेड, π/12 -i 5π/6। ठीक है, आइए गाइस इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो दिस विल बी 1/√2 e का पावर, है ना, बताइए इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लोग जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा -i 3π/4। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं गाइस, है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आएगा -3π/4। ठीक है, तो 1/√2 e का पावर -i 3π/4, इसको आप लिख सकते हो cos 3π/4 -i sin of 3π/4। 3π/4 मतलब कितना, 1/√2 बोलिए, cos of 3 × 180/4 -i sin of 3 × 180/4। तो 180 और ये जाएगा 45 टाइम्स, ये जाएगा 45 टाइम्स 45 × 3, मतलब 1/√2 cos of 135 डिग्री -i sin of 135 डिग्री। मतलब आपको सिर्फ यहाँ पे एक स्टेप बच गई है, आपको cos of 135 डिग्री की वैल्यू पुट करनी है गाइस। तो मेरे पास जगह बहुत कम है, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, कास्ट रूल वैल्यू निकाल देता हूँ, बाद में इसको मिटा दूंगा। तो आइए गाइस देख लेते हैं अपना कास्ट रूल। ये हो गया 0, ये हो गया 90, 180 शॉर्ट में समझा रहा हूँ, बहुत बार समझा दिया है। 360 आपको चाहिए 135 यहाँ पर आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना, ये हो जाएगा 135 डिग्री। ये CAST, है ना, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको निकालना है 135 डिग्री
135 कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। उससे नियरेस्ट एक्स एक्सिस ये वाला है कि ये वाला है? 135 डिग्री से नियरेस्ट एक्स एक्सिस है नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो आप निकालोगे 180 बड़ा माइनस छोटा, 180 माइनस 135 हो जाएगा 45 डिग्री। समझ रहे हैं? तो आपको क्या निकालना है बताओ? आपको निकालना है कॉस ऑफ 135 और साइन ऑफ 135, है ना। आपको क्या निकालना है बताइए? आपको निकालना है कॉस ऑफ 135 और साइन ऑफ 135। तो आप कौन सा क्वाड्रेंट में? 135 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट इसका साइन का, साइन के क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है। और 130 की वैल्यू आपने कितनी निकाली? 130 की वैल्यू आपने निकाली 45। ठीक है, तो कॉस ऑफ 135 निकालना मतलब कितना, कितनी हो गई उसकी बताओ वैल्यू? कॉस ऑफ 135 की वैल्यू कितनी हो गई बताइए? इसकी वैल्यू हो गई -1/√2 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई गाइस? 1/√2। जगह मेरे पास नहीं है थोड़ी सी, है ना। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1/√2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी +1/√2। वैल्यू पुट कर लेते हैं गाइस। 1/√2 इसकी वैल्यू है -1/√2 माइनस i 1/√2। मल्टीप्लाई कर लीजिए 1/√2 से, तो दिस विल बी -1/2 माइनस i इंटू 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, √2 इंटू √2 हो जाएगा, √2 इंटू √2 हो जाएगा। तो आपको गाइस एक्सप्रेस करना था a प्लस आई बी के फॉर्म में। गाइस वो आपने कर लिया है, नोट कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, वो आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। गाइस आज के क्लास के ऊपर बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए हैं, वो आप जरूर सॉल्व करिएगा। गाइस जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपको कॉपी पे नोट करिए, लिखिए, प्रैक्टिस करिए, साथ में होमवर्क भी गाइस आपको सॉल्व करते रहना है। गाइस वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, फ्रेंड्स का शेयर करिए, कमेंट करिए। और गाइस अगर आपने अभी तक के मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज के लिए गाइस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।